पूर्व मंत्री गीता श्री हमारे साथ हैं। बात करेंगे क्योंकि फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया है और ऐसे में एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, रणनीति तय की जा रही थी कि आगे क्या कुछ करना है, किस तरह से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना है और सरकार को बाध्य करना है कि सरकार उस रैंप को हटाए। मैम, फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया, उस दिन हमारी बात भी हुई थी और पुतला दहन भी कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद आज बैठक हुई। क्या रणनीति आप लोग तैयार किए हैं? क्या ऐसा ठोस रणनीति है जो सरकार को बाध्य कर दे कि रैंप वहां से हटा देना है? देखिए, अब तो जिस हठधर्मिता के साथ ये सारा काम हुआ है, जन भावनाओं की कद्र तो नहीं है। हमने जितने भी अपने तरीके थे लोकतांत्रिक, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक राज्य के मुखिया को जो अपना एक संवेदनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ। मगर राजनीति खेली गई कि उस रैंप का, जिसका हम मांग हटाने का, जो एक अवरोध की किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए जो था, जो बाबा का जो उद्देश्य था आदिवासी समाज को एकजुट करना, एक समरसता उसमें, और वो अपने आप को जो अपनी पहचान स्थापित करे सबके सामने, जो मुख्य उद्देश्य था उसको धाराशाही कर दिया एक ही झटके में। खुशी तब होती जब फ्लाईओवर के जो डीपीआर बना था कनेक्टिंग फ्लाईओवर का, उसी पे ही बनता। मगर जिस भी षड्यंत्र के तहत ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये रैंप जो सामने, एक तो सबसे तकलीफदेह बात ये भी हुई हम लोगों के लिए कि जिस सरना स्थल को बाबा ने अतिक्रमण मुक्त करवाया था एक बार, उसी का सरकारी अतिक्रमण योजना के नाम पे कर लिया जाता है। 10 फीट की जमीन, 46 डेसिमल में से 10 फीट की जमीन चली जाए, आप खुद ही समझ सकते हैं कितनी असुविधा पहले ही हो जाएगी। क्योंकि वहाँ के जो सिरम टोली के जो संयोजक और जो आयोजक होते हैं सरूल पर्व के अवसर पे, वो खुद ही बताते हैं कि कितनी हमें मुश्किलें उस समय ही का सामना करना पड़ता था। और अब इस तरह का जो कुछ हुआ है, एक ऐसी पवित्र जगह का अतिक्रमण हुआ है और उस पर जो सर्विस लेन उतार दिया गया है, सर्विस लेन बनाया गया है, रैंप तो उतारा ही गया है। और वो रैंप अवरोध इस तरह से है कि जो लाखों की संख्या में जो सरना धर्मावलंबी जो सरूल पर्व के अवसर पे जो आते हैं, मतलब एक बहुत ही सुंदर परंपरा, सामाजिक समरसता, एकता, सौहार्दता का जो बन गया था इतने सालों में, 5.5 दशकों में, तो उसको एक झटके में धाराशाही कर दिया। मुझे कुछ सुनने में आया कि उन्होंने कहा कि वो वैसे व्यक्ति थे, उनके सम्मान में हमने जो है किया। मगर वो मेरे पिताजी को तो समझते ही नहीं है कुछ, तभी ना हम जो बातें बोलते रहे, उन्होंने जरा सा भी जो है इसमें सोच विचार नहीं रखा कि इसका आगे क्या परिणाम होगा। जो उद्देश्य के साथ ये सारा कुछ किया गया वो धाराशाही हो गया एक ही झटके में। सिर्फ नाम लगा देने से जो है कि आप उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। और आने वाले समय में ये परंपरा खत्म होने का श्रेय भी हम हेमंत सोरेन जी को ही देंगे, क्योंकि इसी वर्ष के जो सरूल आयोजन में हमने देख लिया था कि किस तरह से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा था। जो गेट है वहाँ से घुसने का, और जो टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी रैंप का ही 4 स्लैब को हटा के, तो लोगों का जो पारंपरिक तरीका ही वहाँ पर पहुँचने का और घुसने का बदल गया था, निकलने का भी बदल गया था। तो ये जो है सब जो आने वाले वक्त में निश्चित रूप से बहुत लोग ने जो लोकल उसमें भाषा में कहा कुचड़ हो गया, ये तो मतलब पहले जो था वो कुचड़ हो गया। ये बातें हुई, कई लोगों के आंखों से आंसू भी निकल गए उस दिन। वहाँ पर जो लोग पहुँचे थे झांसे में ही, बोला कुछ और गया था और हुआ कुछ और। तो शायद वो अपना मास्टर स्ट्रोक समझ लें, जिनके भी सलाह पे वो चलते हैं, मगर ये बहुत भारी गलती कर गए हैं।
ये जो एक नासूर और एक ये तकलीफ हम लोग हमेशा अपने दिन काला दिवस के रूप में मनाएगा। और जिस तरह से हिंदू समाज रावण दहन करता है, वैसे हेमंत दहन का भी जो हम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो विकास का था वह राजनीति इतनी ओछी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी क्या कि जिस समाज से आप आते हैं उनका एक से एक आप ठोकर मारते चले जा रहे हैं। जो अपने संथाल समाज के ही जो सर्वोच्च आस्था का केंद्र को अगर दूसरे के हाथ में सौंप सकते हैं, उनको क्या आदिवासियों की परवाह होगी। ये अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं, अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति हैं। वैसा व्यक्ति जो जिस डाल पे बैठा है उसी को काटने पे तुला है। यही आगे होने वाला है और उनका इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जनमत विश्वास से हासिल होता है और विश्वास उन्होंने खो दिया है आदिवासी समाज का। क्यों कर आदिवासी उनके विरोधी हो गए हैं? क्या उनकी भावनाओं की कोई कद्र रखने की संवेदना नहीं होनी चाहिए? सरकार क्या एक बार गद्दी में बैठ के जनता की भावनाओं की कद्र करना भूल जाती थी? उसके अनुसार काम नहीं करेगी? क्या ये सिर्फ धमकी वाली भाषा समझती है? ये जो है, जो भी हुआ है, ये हम हमेशा याद रखेंगे। आगे जो भी हम करेंगे रणनीति के तहत होगा। इस बार के ही बंदी में जो झारखंड बंदी का आह्वान हुआ, रांची बंदी में तो लोग उतरे ही थे, झारखंड बंदी का भी जो व्यापक तैयारी भी हुई। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा सड़क पे उस दिन बंदी के लिए, जो जेएमएम से जुड़े हुए, वो लोग भी उतरे थे बंदी कराने के लिए अपने अपने क्षेत्र में। कांग्रेस के लोग भी उतरे थे। मतलब ये इस तरह का इतना आघात करने वाला, इतना जो दिल के करीब वाली चीज है, उसको जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जिस तरह से धत्ता बताया है, वो भीतर तक आघात कर गया है सबको। और जो है, हम लोग निश्चित रूप से अब जो यहाँ आज की समीक्षा बैठक हमने की, इसमें हमने जो रणनीति बनाई है, आगे आने वाले समय पे वो उसका रंग देखेंगे। इस राज्य को अभी तक जो है, जिस तरह का उन्होंने वायदे किए थे लैंड बैंक को निरस्त करने का, अभी तक तो हुआ नहीं। और जो गैर मजरूवा जमीन की रसीदें कटना, यानी लैंड बैंक पार्ट 2, ये सब कुछ जो हमारा राज्य में आज तक पैसा कानून नहीं स्थापित हो पाया, लागू नहीं हो पाया, ग्राम सभा की महत्ता स्थापित नहीं हो पाया है। और जो है आपका नगरी में जिस तरह से वहाँ की उपजाऊ जमीन पे जो लोगों को भूमिहीन बनाने के लिए, विकास के नाम पे जो भूमिहीन बनाने का जो उन्होंने जो सारा योजना बनाई है, ये बिल्कुल दिखा रहा है कि ये बिल्कुल विनाशकारी बुद्धि वाला जो है, हमारे विनाश पे जुट गए हैं। अब जो बची कुची जमीन से भूमिहीन हो जाएंगे लोग, तो इनके पलायन का ही रास्ता बचता है, क्योंकि ना इनके पास खेत रहेगा और विस्तारीकरण में आगे चल के हो सकता है उनके गांव में ले जाए ये प्रोजेक्ट। ये सारी बातें हैं। और हमारे सरना स्थलों पे भी लगातार अतिक्रमण हो रहा है, ये भी हम लोग देख रहे हैं, सरकार के रवैये के चलते ही हो रहा है। जिस तरह की संरक्षण की उम्मीद हमने की थी, वो तो हो नहीं रहा है, उल्टा ही हमारे ऊपर हमले और तेज हो रहे हैं। आपका बेड़ों का मामला ले लीजिए, आप लापुंग का मामला ले लीजिए, आप सिमडेगा का मामला ले लीजिए, आप गुमला का मामला ले लीजिए,
और जो है हमारा इसी तरह से जो है हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं लगातार स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, उद्योग नीति नहीं है, सिर्फ हुंकार लगाया कि रॉयल्टी का बकाया नहीं मिलेगा हमें 1,36,000 करोड़ का तो हम चक्का जाम कर देंगे। मगर क्या करते हैं, गौतम अडानी एक साथ 2 घंटा बैठने के लिए इनके पास टाइम है, मगर आदिवासी समाज के साथ बैठने के लिए इनके पास समय नहीं है, 5 मिनट भी 10 मिनट भी टाइम नहीं है। तो हम किस रूप से इनको देखेंगे, कैसे हम याद करेंगे? एक सुंदर अच्छा मौका इनको मिला था कि विकास की तस्वीर में सबका समर्पित जो विकास की जो बात करते हैं वो उसका जो मूल जो है मंत्र है उस पे काम करें, ना कि आदिवासियों पे जो 5वीं अनुसूची के राज्य में कुठाराघात करते हुए, हमारी भावनाओं को आहत करते हुए हमारे लिए बर्बादी का जो तस्वीर बनाने का काम करें। इसके लिए इनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा आदिवासी समाज, ये निश्चित रूप से है। मास्टर स्ट्रोक इनके लिए होगा, हमारे लिए ये बहुत ही एक निराशाजनक काला दिवस मनाने का दिन साबित हो गया है। ये कहा जा रहा है कि जो रेलिंग लगाया गया है, मेटल रेलिंग, वो सरना भवन के सामने इसीलिए लगाया गया है ताकि जब सरहुल आए तो उसे खोल के हटा दिया जाए, स्पेस बन जाए। हाँ, हम तो देखने ही नहीं गए, हमें कुछ जानकारी नहीं वहाँ का क्या व्यवस्था बनाई है, कैसे आपने जो स्लैब कर दिया है, क्या उससे फांद के लोग आएंगे क्या? जो राम को किसको बताने जा रहे हैं भाई? राम का तो आपका तो वो ढलाई हो ही चुकी है ना, तो वहां से क्या कूद के ऊपर से नीचे उतरेंगे लोग क्या? मतलब ये बस अपना जो सफाई जो देना चाहते हैं देते रहे, जो भी करें, मगर इन्होंने जो कर दिया है सो कर दिया है। अब इसको भी ये पछतावा के रूप में ही बाद में जब इनको बुद्धि होगी तब ये पछताएंगे बैठ के, मगर अभी ये जितना भी भरमाना चाहें ये लोग इसको नहीं वो स्वीकार करने वाले हैं, इतना तो ही पक्का है। क्योंकि जो इस बार की जो टेम्पररी व्यवस्था हमने देखी ना, किस तरह से 4 स्लैब करके लोगों का चलने फिरने का ही तरीका बदल दिया, वहाँ पर आने का ही तरीका बदल दिया। और जब स्लैब अब जब रैंप पूरा अपने वो जो लेंथ ले लिया है तो निश्चित रूप से अब तो वहाँ पर लोगों का आना, आप खुद जाके देख लीजिए, नापी अभी हुई थी हाल में ही जब डॉक्टर आशा लकड़ा वहाँ पर गई थी तो 14 फीट निकला टोटल, जिसमें से 4 फीट जो है नाली में चला गया है और 10 फीट जो है वो सड़क है, और वो भी सरना स्थल के ऊपर है। ये सारा कुछ है, तो ये सारा कुछ कर दिया है इन लोगों ने, वो उसको उस घाव को कैसे भरेंगे? कैसे आदिवासी समाज उस बात को भूल पाएगा, इस दर्द को? बहुत संवेदनशील है आदिवासी समाज, अन्य जो है कट्टरता नहीं है, मगर जो है अपनी समाज, अपनी धर्म परंपरा संस्कृति, अपनी आदिवासियत के लिए संवेदनशील तो जरूर है, इतना जरूर है। और हम लोग जो है इस बात को नहीं भूलेंगे, इतना तो तय है। ये दिख रहा है लगातार, हम लोग अभी जहाँ भी जा रहे हैं इन सब बातों को देख के हम लोग को महसूस हो रहा है, भावनाएं जिस तरह से प्रकट हो रही है लोगों की। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो मुख्य जो अपना होना चाहिए था, जो जिम्मेदारी जो धर्म होना चाहिए था, उससे वो उतर जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी आपका स्मार्ट सिटी के लिए जो ज़मीन गई है, पेपर में छपा कि वो खुलासा इस तरह से हुआ कि अब स्मार्ट सिटी में नहीं बनेगा गरीबों के लिए आशियाना। तो क्या कि उसमें शायद अधिक प्राधिकरण की तरफ से बोला जा रहा था कि जो निम्न आय के लोग हैं उनके लिए भी बनाया जाए, मध्यम आय के तो नहीं, वो सब हाई रेट वाले जो है अपार्टमेंट्स बनाएंगे। तो ये जो स्मार्ट सिटी में मतलब गरीबों के लिए जगह नहीं है, जो मध्यम वर्गीय है या उससे नीचे हैं उनके लिए जगह नहीं है, वो सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए होगा। और उसमें निश्चित रूप से आदिवासी तो कहीं नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसी की ज़मीन पे ये सारा कुछ जो तैयार हो रहा है। तो ये जो है हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार हम लोगों को हाशिए में ठेला जा रहा है, और ये मूक दर्शक बने हुए हैं। जब मैं उनके साथ थी उस समय ग्रेटर रांची का प्रोजेक्ट आया था, मेरे पास आए लोग, मैं उनके पास गई, बातें समझाई, उसमें उन्होंने रोक लगा दी थी, मगर बाद में है बहुत सारे सलाहकार हैं उनके, और ये फिर सिलसिला उसी तरह से चलता जा रहा है आगे।
तो ये जो है राज्य, जो उसका मूल उद्देश्य था, जो हमारे अगुवाओं ने जो अपना खून पसीना, अपने जो जीवन की कुर्बानी देके इस राज्य को का तैयारी करके दी, ये सारा कुछ ध्वस्त हो जा रहा है। मतलब इतने सालों में भी हुआ है, मगर जितनी उम्मीद थी कि ये सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ करेंगे सबके लिए, वो सब अब आप देखिए ना। 19 में इन्होंने कहा था लैंड बैंक निरस्त करेंगे, 19 में इन्होंने वादा किया था कि जेपीएससी का जो रिजल्ट है वो युवाओं की मांग पे हम उसको आते के साथ निरस्त करेंगे। लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको जो है समर्थन हर समुदाय ने किया था, मगर क्या हुआ, वो वही रिजल्ट फिर लागू हो गया। क्यों? क्योंकि अपने खासम खास की बेटी को जो है वो लिस्ट में आ गई थी, इसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट जो है जारी करवा दी। और वो व्यक्ति आज झारखंड में भी कहीं नजर नहीं आएगा आपको नौकरी करते हुए। तो इस तरह से जो है नियम को, सब चीज को और अपने वादों को भी धत्ता बताते हैं खुद ही, तो ये स्वतः ही अपना विश्वास जनता में खोते चले जा रहे हैं। मतलब इतना बड़ा रहस्य कि क्या मतलब आप क्या चाहती हैं? आप ये तो आप लोगों ने बोला कि काला दिवस मनाएंगे 5 जून को, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करेंगे आप? नहीं, हम लोग अब रणनीति के तहत में जो इनके खिलाफ में काम करेंगे। और क्या, जब काला दिवस मनाने का प्रण ले लिया तो इनके खिलाफ ही में ना काम करेंगे हम। तो वो हमारा अभी है, हमने और बैठकें करनी है और किस तरह से हम आगे इसको लेके जाएंगे वो भी हम तय करके फिर हम लोग करेंगे काम उसमें। फिर आरोप लगेगा कि बीजेपी के कहने पे आप लोग लगाने दीजिए, कुछ नहीं। ये तो हमारे जो लोग शांति पूर्वक जो जाम उस दिन बंदी कर रहे थे 4 तारीख को, मुझे तो वहाँ पर खेलगांव में बंद करके रख दिया था। और फिर हमारे ही लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर इन्होंने जो इस तरह से लाठी चार्ज और पत्थरबाजी, मतलब जो सारा कुछ बर्बरता पूर्वक, जो महिलाएं पुरुष तो थे ही, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी इन्होंने लाठीचार्ज किया है। जो बचाने गए अपने परिजनों को, अपने कोई चाची को बचाने गया, कोई बड़ी माँ को बचाने गया, उनको भी लाठीचार्ज का जो है शिकार होना पड़ा। तो ये आखिर क्या हम लोग देख रहे हैं कि मतलब आप बीजेपी ये क्या, ये आगे आने वाले वक्त में हो सकता है हमें अर्बन नक्सल भी घोषित कर दें, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये जो भी सरकार विरोधी अपने गतिविधियां इनको नजर आएंगी तो नक्सल भी बता देंगे हमें। तो कुछ भी हो जाए विरोध आप लोग करते ही रहेंगे? करते रहेंगे बिल्कुल, निश्चित रूप से। क्योंकि अन्याय, देखिए, पाप करने वाला से पाप सहने वाला बड़ा पापी होता है, उसकी गलती ज्यादा होती है। तो हम पाप नहीं सहेंगे, हम अन्याय नहीं सहेंगे। और इसी तरह से आंदोलन ही क्या, हम तो एक अभियान जो है अब शुरू कर दिया है जो इनके विरुद्ध में, वो बिल्कुल अंजाम तक हम पहुंचा के ही मानेंगे इसको। आने वाला वक्त बताएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, राज्य भी है उसी का हिस्सा, 5वीं अनुसूची का राज्य है। आने वाला वक्त में बताएगा, समझदार को इशारा ही काफी है। चलिए, समझदार को इशारा काफी है और इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। और आज शुरुआत हो गई है, आज एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई है और कहा गया है कि 5 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अब जो है कई लोगों को जोड़ने का प्रयास होगा, विभिन्न आदिवासी संगठनों को जोड़ने का प्रयास होगा और वो संगठन आगे बढ़कर जनता तक पहुंचेगी और जनता को तमाम बातों को बताने का प्रयास करेगी और एक और बड़ा आंदोलन आने वाले समय में हो सकता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।